करना सॉल्व। सुनो कैसे करना है, ठीक है। आपको एक सॉल्ट दिया हुआ है Al2SO4 थ्राइस को रोस्ट लो के अकॉर्डिंग इस सॉल्ट की मोलर कनेक्टिविटी बराबर होती है सम ऑफ आयनिक कनेक्टिविटीज। पता सभी को, एक इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी, ये इलेक्ट्रोलाइट है उसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी बराबर होती है आयंस की आयनिक कनेक्टिविटी के। तो दो आयन क्या बनेंगे इसके अंदर, एक तो एल्यूमिनियम आयन बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, लैम्डा नोट ऑफ एल्यूमिनियम और प्लस लैम्डा नोट ऑफ सल्फेट, यही होगी ना। और इनटू में नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एक मोल तोड़ने पर कितने Al निकलेंगे, एल्यूमिनियम निकलेंगे यहां से 2, तो बाहर 2 लगा देना, सल्फेट 3 निकलेंगे तो बाहर 3 लगा देना। ईच आयन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयन मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ आयन, बस ये आंसर है। सब कुछ तो गिवन है आपको। इसकी कनेक्टिविटी गिवन है कितनी, 858। यहां से एल्यूमिनियम की आपको निकालनी है, एल्यूमिनियम की आयनिक कनेक्टिविटी निकालनी है आपने, और सल्फेट की कितनी होती है 160 गिवन है आपको, सल्फेट की 160, 16 × 3 48, 480। इट इज 858। इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा माइनस करने में, 377, 370, 78 इक्वल 2 इंटू लैम्डा नोट एल्यूमिनियम आयन डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 189। क्लियर है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया हुआ, इसका मतलब ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए बोलते हैं। ये वर्ड पहले भी एक दो बार आ चुका है, ध्यान रखना है इसको। लिखो एक क्वेश्चन, सीबीएसई 2015, 16, 14, 13, 20 इन सब में आया हुआ क्वेश्चन इस टॉपिक से। कनेक्टिविटी ऑफ इतने मोलर KCl सॉल्यूशन इज दिस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दे रखे हैं आपको लैम्डा नॉट दोनों के। अब दोनों के लैम्डा नोट गिवन है आपको, तो लैम्डा नोट KCl कितना होगा, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ KCl। प्रिंस आ गया आंसर तेरा, प्रिंस आ गया। लैम्डा नोट ऑफ K पॉजिटिव और लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। यहां से K पॉजिटिव कितना है 73.5 और Cl नेगेटिव 76.5, कितना बनेगा ये 150, 150, ये निकाल लिया। अब ये आने के बाद क्या करें, अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा MC बाय लैम्डा M नॉट, अल्फा निकालना है, ठीक है, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा MC बाय लैम्डा M नॉट, जानते हो सभी। अब लैम्डा M नॉट तो निकल गया, लैम्डा MC का मतलब होता है गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, और गिवन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम जानते ही हैं सभी, लैम्डा M का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं लैम्डा MC बोलते हैं, इसको C कभी दिखाते नहीं है, इसका मतलब वही C होता है यहां पर, जानते हो। लैम्डा M एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, कापा कितना है, कापा की वैल्यू हो रही कनेक्टिविटी 2.48 10 की पावर -2 इंटू 1000 बाय मोलरिटी, मोलरिटी इज कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी है 0.20। यहां से लैम्डा M निकालो एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, तो लैम्डा MC कितना आएगा, नीचे ले आओ 100 हो जाएगा नीचे आगे, और ये 20/100, ये लैम्डा MC निकलेगा यहां से। ये लैम्डा MC कितना आ गया, कितना आ रहा है बोला 124, ये वैल्यू आएगी 124। जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, ये वाला, इस फॉर्मूला से याद रखना लैम्डा MC निकलता है हमेशा। लैम्डा MC आ गया यहां से, दोनों को बस डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पे क्या बनेगा 124/124 डिवाइड बाय
150, ये आंसर कितना बन रहा है? 0.82। क्लियर है? आगे यहां पर आपको मोलर की जगह ना कई बार वर्ड बोल देगा इक्विवेलेंट, क्वेश्चन में कई बार यहां बोल देगा वर्ड इक्विवेलेंट एक्टिविटी, तो कोई चक्कर नहीं है उसका, इसका रेशियो लेना बस। अगर वो मोलर की बजाय बोल दे कि उसकी इक्विवेलेंट एक्टिविटी है तो क्या दिक्कत है उसमें? तो करना क्या है, बस आपको ये दिया हुआ है, ये गिवन है 14.3 और ये गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये भी दी हुई है इक्विवेलेंट में और ये भी दी हुई है इक्विवेलेंट में, बस दोनों को डिवाइड करना है। बस एक ही स्टेप का क्वेश्चन है ये बेटा, ये नंबर वैसे ही दिया हुआ, आपको क्या करना है अपने इस कॉन्सेंट्रेशन का बताना, ये बताने के लिए कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये उसकी कनेक्टिविटी है। अरे कौन सी कनेक्टिविटी है, तुमने क्या करना है उससे, चाहे मोलर हो चाहे इक्विवेलेंट हो, ये कंफर्म है। गिवन कॉन्सेंट्रेशन वाली ऊपर आती है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन वाली ऊपर आती है और नोट वाली नीचे आती है। यहां पर चाहे मोलर लिखा हो चाहे इक्विवेलेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गिवन है 14.3 और ये कितनी गिवन है इनफाइनाइट वाली? 390। ये आंसर है, ये अल्फा है। सिंपल है ना, वो परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अरे बच्चे एग्जाम में गुमराह हो जाते हैं कि इक्विवेलेंट दे दी उसने, तो क्या दिक्कत है उसमें? समझ आ रहा है? फॉर्मूला क्या है हमारा? एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये गिवन है 14.3 और ये वाली वैल्यू गिवन है आपको 390। परसेंटेज निकालने के लिए 200 कर दो, बस करो सॉल्व। आपको ये बोल रहा है एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, 5% ब्रेक हो रहा है। वो हमेशा बोलता हूं जो परसेंटेज होती है सामने वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो परसेंटेज गिवन होती है वो हमेशा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 5% टूटने का मतलब क्या होगा? अल्फा होगा ये। तो अल्फा की वैल्यू 5/100, 5/100 का मतलब 0.05 अल्फा गिवन है। एक बार तो वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.01, 0.01 मोलैरिटी है सॉल्यूशन की मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और दूसरी बार क्या कह रहे हैं? लिमिटिंग मोलर नेगेटिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज, आपको मोलैरिटी कितनी गिवन है आपको? दैट इज 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके लिए क्या निकालना है? लैम्डा एम निकालना है, इसका लैम्डा एम सी। चेक करो, यही क्वेश्चन है ना, इतनी बातें गिवन है, दिया आपने को, देख लिया। अब एक बार ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, एक बार ये मोलैरिटी है, इसके लिए आपको निकालनी है लैम्डा एम, कनेक्टिविटी निकालनी है लैम्डा एम सी निकालना है। तो कैसे निकालें? एक वर्ड बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के तो वही रहेगा हमेशा। के की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए निकालना? पहले स्टेप में के कितना आएगा? के का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर, पढ़ा हुआ किसी ने? पढ़ा हुआ है, अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीक वालों के लिए हमेशा बोलता हूं 1 माइनस अल्फा इज 1, अल्फा बहुत छोटा होता है, छोड़ दो उसको। के कितना आएगा? सी कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 0.01। अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 0.05। यहां से के कितना आएगा? इट कम्स आउट टू बी 1/100 इंटू 5/100 का स्क्वायर, 5/100 इंटू 5/100, इट कम्स आउट टू बी 25। और नीचे कितना आएगा? 2 4 6, 25 10 की पावर -6, ये आ गया के। अब यहां से क्या बनेगा? ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू आ गई। के क्या है यहां पर? व्हाट इज के? के इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और शायद तुमने कभी लास्ट ईयर पढ़ा था ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर फिक्स हो तो फिक्स रहती है, पता? लास्ट ईयर ये पढ़ गए हैं कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है अगर टेम्परेचर फिक्स है तो के की वैल्यू तो फिक्स आएगी ना, कॉन्सेंट्रेशन के बदलने से नहीं बदलती है, पता किसी को? तो कॉन्सेंट्रेशन के बदलने से ये वैल्यू नहीं बदलेगी। तो स्टेप 2 क्या लगाओगे? के तो वही रहेगा, यहां से अल्फा निकालो कितना आएगा। के की वैल्यू 25 10 की -6, इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.05। यहां से अल्फा निकालो, अल्फा कितना आएगा? ये 5/100, 100 को ऊपर ले जाओ,
5 इंटू 5 25, 5 इंटू 10 की -4, ये 100 ऊपर जाएगा, -4 इसका रूट, अल्फा आ जाएगा √5 10 की पावर -2, निकाल लिया अल्फा। अब लैम्डा एमसी कैसे निकालें? अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एमसी बाई लैम्डा एम नॉट, इसका अल्फा आ गया √5 10 की पावर -2, लैम्डा एमसी निकालना है और लैम्डा एम नॉट तो फिक्स आता है बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, 4 10 की पावर -2, ये आंसर है। फोर √5 10 की -4, एक ही ऑप्शन है -4 का, ये बनेगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझना कैसे करना है। देखो मोनोबेसिक एसिड है ये, अल्फा कितना है 5%, एक बार कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, एक बार कॉन्सेंट्रेशन ये है हमारे पास और एक बार कॉन्सेंट्रेशन ये है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बदलोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बदलेगा भाई। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? कितना सामान टूट रहा है हमारा, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो अल्फा की वैल्यू यहां पर तो कितनी गिवन है 5%, 5% का मतलब 0.05, इसके लिए अल्फा चाहिए मेरे को, अल्फा गिवन नहीं है इसका, अल्फा इसका सेम नहीं होगा, बता रहा हूं मैं, ध्यान रहेगा। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका मतलब एक गिवन सामान में, टोटल सामान में कितना सामान टूट रहा है उसका, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो वो इसमें अलग टूट रहे होंगे, मात्रा कम है, ज्यादा मात्रा है तो ज्यादा टूट रहा होगा। इसका अल्फा 5% दिया होगा आपको और इसका अल्फा नहीं गिवन आपको। एक टर्म होती है के, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट ईयर पढ़ते आ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज व्हेन टेंपरेचर चेंजेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। पता किसी को? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है भाई, नहीं बदलती। कंसंट्रेशन के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती भाई, पता होना चाहिए आपको ये। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालते हैं पहले, के का फॉर्मूला C∝², इसके लिए भी के क्या होगा, सेम होगा C∝²। यहां C डैश लेंगे, अल्फा डैश लेंगे, समझ रहे हो? दोनों के लिए के की वैल्यू सेम रहेगी। इसका के निकाल लो पहले, कितना आएगा, C कितना है इसका 1/100, अल्फा कितना है इसका 5/100। यहां से के निकाल लिया ये, अरे निकाल लोगे के तो पक्का के निकाल लोगे, यही के सेम रहेगा उसके लिए। उस केस में C बदलेगा, अल्फा बदलेगा, के वही रहेगा। के डिपेंड नहीं करता मात्रा के ऊपर, ये मात्रा बदल दिया आपने, मात्रा के बदलने से के नहीं बदलता, के सेम रहता, तो के की वैल्यू ये रहेगी सेम, 1/100 इंटू 5/100 का स्क्वायर। C डैश कितना है, C डैश 5/100, बेटा C डैश ये रहा 5/100, अल्फा डैश निकाल लो यहां से, अल्फा मान लो इसको, अल्फा डैश मान लो, अल्फा डैश निकल जाएगा यहां से। क्या दिक्कत है बोलो? इसका अल्फा निकल गया। जब इस समान का अल्फा निकाल लिया, इस वाले समान का, दूसरे केस वाले का, जब दूसरे वाले केस का अल्फा निकाल लिया तो अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एमसी बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट का मतलब होता है इनफिनिट डाइल्यूशन, ये तो फिक्स रहती है ना हमेशा, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ये ले ली मैंने, लैम्डा एमसी निकाल लो, अल्फा आपने निकाल लिया, अल्फा डैश बोल दो इसको, ये लो अल्फा डैश बोल दो। दर्द हो रहा है कईयों को, कई कह रहे हैं अल्फा तो है हमारे पास, फिर अल्फा क्यों मान रहे हो? C डैश इसको बोल दिया, मोलैरिटी मतलब C डैश, ये C डैश अल्फा डैश निकालना है यहां से। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात होती है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे आए हुए हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया सिर्फ। उसने बोला कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है तो अल्फा कितना है 5%, ये गिवन है, ये गिवन है। उसने क्वेश्चन में ये बोला अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बदलोगे तो अल्फा बदलेगा ना, अल्फा का मतलब कितना वो टूट रहा है। अगर आप पानी के एक ग्लास के अंदर 1 चम्मच नमक डाल दो, एक ग्लास के अंदर 3 चम्मच नमक डाल दो, तो जो नमक का डिसोल्यूशन का रेट है बदलेगा वो, वैसे ही रेट ऑफ डिसोल्यूशन बदल रहा है, वैसे ही नंबर ऑफ आयन बदलेंगे, जो टूट रहे हैं बदल जाएंगे ना वो। एक ग्लास पानी में एक तो आप डालो इतना नमक, और एक आप चेंज करके नमक की मात्रा कितनी कर दो, कॉन्सेंट्रेशन को 0.05, तो उसका जो अल्फा बेटा सेम कैसे रहेगा आप बताओ? अल्फा का मतलब कितना वो टूट रहा है, ये तो बदलेगा ना। लेकिन एक वर्ड होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो पहले मैंने इस इंफॉर्मेशन से फॉर्मूला ये मत याद करो, आप ये याद करो डायरेक्टली, इस फॉर्मूला से मैंने C दिया हुआ था, ये अल्फा दिया हुआ था 5/100, वहां से मैंने K निकाल लिया। ये क्लियर? K को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसी K को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहां पर, ये रहा, दोबारा लगाया मैंने K = C डैश अल्फा डैश स्क्वायर। K की वैल्यू वही सेम चेप दी यहां से देख के, K वही सेम लिख दिया मैंने। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05, अल्फा डैश निकाल लिया।
यहां से अल्फा डैश आ गया, अल्फा डैश निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा इज लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी का मतलब होता है एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, और लैम्डा एम नॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी भी एक गिवन एसिड को आप इनफाइनाइट डाइल्यूट करोगे तो उसकी वैल्यू सेम रहती है हमेशा, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी जो गिवन है आपको। लैम्डा एम सी निकालना था बस, इसको वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा एम सी आ जाएगा। ठीक है, आसान है। वो एप्लीकेशन 4 लिखो, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, लैम्डा एम क्या होता है, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज सोल्युबिलिटी? सेम एज मोलैरिटी। अरे कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, सोल्युबिलिटी, फर्क है इनमें कुछ? व्हाट इज सोल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्युबिलिटी का मतलब मैक्सिमम मात्रा, मुस्कान जी, किसी सामान में कितनी घुलेगी, इसी को तो मोलैरिटी बोलते हैं, इसी को तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो कोई फर्क ही नहीं है, ये लगाएंगे दोबारा से, जस्ट मोलैरिटी इज रिप्लेस्ड बाय, मुस्कान या नोट लगाऊंगा सी लगाऊं? नोट लगाएंगे, वेरी गुड, जीनियस। नोट या सी? सी क्यों, नोट क्यों नहीं? जब भी आप मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो सी लगाएंगे, इसलिए कभी नोट नहीं आएगा इस जगह। ठीक है, नोट तब आएगा जब आप बोलो कि वो पूरा डिसॉल्व हो गया, तब बोलो। तो कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी का क्या आ जाएगा, सोल्युबिलिटी। जब मैक्सिमम बोल देगा तो यहां आप लगा सकते हो नोट उस टाइम, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलैरिटी की जगह रिप्लेस करना आपने सोल्युबिलिटी से, ध्यान रहेगा। अब सोल्युबिलिटी के अंदर जब लगाओगे तो तुम्हें जब न्यूमेरिकल में लैम्डा एम दिया होगा तो यहां पर आप लिख ही दो, वरना सी, ध्यान रहेगा, यहां सी और सी को उठा के नोट लगा देना, क्योंकि यहां पर वो चीज सोल्यूबल है इस वक्त। जैसे पानी के अंदर आपने सोल्ट डाला, यूरिया डाला, तो क्या यूज करते हो आप, लैम्डा एम सी। उस वक्त तक सोल्युबिलिटी का पता नहीं है, और यहां पर बोलोगे सोल्युबिलिटी जब तक हो जाएगी मैक्सिमम, उसके लिए वर्ड लगाते हैं नोट, उस कनेक्टिविटी को बोलते हैं लैम्डा एम नॉट। ये भी ध्यान रखना है यहां पर। ये तो हम क्या लगाते हैं, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, सोल्युबिलिटी की बात नहीं करते कि वो घुलेगी या नहीं घुलेगी। अगर आप वर्ड लगा रहे हो सोल्युबिलिटी, उस वक्त यहां पर नोट लगा दो हमेशा के लिए, क्योंकि जो वो चीज घुली गई है बेटा, तो उस नेटिविटी क्या बोलोगे आप, मोलर नेटिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं बोलोगे उसको। जब वो चीज घुली गई, एक गिवन सोल्ट डिसॉल्व हो गया अगर, तो क्या बोलोगे उसको, मोलर नेटिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलोगे आप उसको। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड इसलिए बनाया गया जहां पर वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल को डिसॉल्व करने के लिए हमने इतना वाटर ले लिया कि पूरा डिसॉल्व हो गया वो, तो सोल्युबिलिटी को लोगे कॉन्सेंट्रेशन, बस यहां पर रिप्लेस करोगे नोट से, ध्यान रहेगा। मतलब दिस इज मोलर नेटिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि न्यूमेरिकल करते हुए जब आपको सोल्युबिलिटी निकालनी होगी तो वहां पर सी वाले निकालने की जरूरत नहीं है, आपको नोट निकालना है। एक क्वेश्चन लिखो, उससे बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिखो एक क्वेश्चन। अरे ये ध्यान देना, बस सोल्युबिलिटी वर्ड ही बनाया गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, बस ये ध्यान देना। -5 आ गया, दोबारा ताना एक बार। एप्लीकेबल सबके लिए वैसे ही है, लेकिन जनरल जो हेडिंग है ना वैसा ही है। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब होता है जो पूरा नहीं घुलेगा, पार्शियल घुलेगा। हमने उसकी सोल्युबिलिटी अगर निकालनी है तो हमें उसके लिए वर्ड यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम डाइल्यूशन, कि हमने उस स्पेरिंगली सोल्यूबल वाले को इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसकी कनेक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, तो तब उसकी सोल्युबिलिटी निकलेगी वहां से। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, कुछ बदलना नहीं है, सेम बात है बिल्कुल। लैम्डा एम नॉट इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी नहीं लगना यहां पर, अब यहां लिखोगे सोल्युबिलिटी, क्योंकि सोल्युबिलिटी का संबंध होता है मैक्सिमम डाइल्यूशन से। सोल्युबिलिटी का मतलब ये होता है मैक्सिमम डाइल्यूशन यार, समझते हो, चाहे वीक सोल्ट है चाहे स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, सबके लिए वर्ड क्या रहेगा, इसके लिए मैक्सिमम डाइल्यूशन। आ गया आंसर। अब लैम्डा एम नॉट कितना होगा, आपको Ag पॉजिटिव का दिया हुआ है, Cl नेगेटिव वाले का दिया हुआ है, दोनों को प्लस कर लो। लैम्डा नॉट फॉर मोलैरिटी फॉर द AgCl कितनी आ जाएगी, दैट इज Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। Ag पॉजिटिव की कितनी है 61.9 और क्लोरीन की 76.3, कितना आ रहा है 138.2, ये आ गया। बस कनेक्टिविटी मिल गई 138.2। कापा कितना है 1.38 10 की पावर -6।
इंटू 1000 बाय सोलिबिलिटी, ये आंसर है। क्या तकलीफ आ रही है? इसको वहां ले जाओ, इसको इधर ले आओ। सोलिबिलिटी कम्स आउट टू बी 1382 बाय 1000 इंटू 10 की माइनस 6 इंटू 1000 डिवाइड बाय 138.2। इसको नीचे ले गए ना उधर, डिवाइड बाय 10 लगा दिया इसका, ये से कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, 10 की माइनस 6 इंटू 10, मोल पर लीटर, ये आ गई सोलिबिलिटी। वंशिका ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। सिमरप्रीत, जिन्हें समझ नहीं आ रहा वो कोशिश क्यों नहीं कर रहे यार? फर्स्ट तुम्हारा यार करने का, क्लियर है? लास्ट एप्लीकेशन लिखो। देखो ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेगा कि पानी की मोलैरिटी निकालो, बस कुछ भी नहीं है। पानी का H पॉजिटिव आयन की लैम्डा तुम्हें दे देगा, वो OH की दे देगा, कापा तुम्हें दे देगा, और मोलैरिटी निकालो बस। सेम लगाना फॉर्मूला पिछले वाला। लैम्डा नोट मोलर फॉर H2O कितना आएगा? ठीक है, लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट OH नेगेटिव, दोनों को प्लस कर लो। H पॉजिटिव कितना है? 349.8, OH नेगेटिव 198.5, कितना आ रहा है मिला के? 548.5, 48.3, ये आ गया। ये एप्लीकेशन छोड़ देना, नहीं आती एग्जाम में, वैसे बस लिख लो एक बार। और अगला स्टेप क्या करोगे? अगला स्टेप लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो लैम्डा m कितना है? 548.3, कापा की वैल्यू 5.54, 10 की पावर माइनस 8 इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। यहां से मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? कितनी आ रही है निकालना? उपस्वी आ गया, -6 आ गया, -7 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये बनेगा, अप्रोक्स बनेगा 1.01, 10 की माइनस 7। ये सॉल्व मत करना, खुद ही याद कर लो डायरेक्टली आंसर भी, क्योंकि एक ही केस बनेगा ना पानी का, तो कोई न्यूमेरिकल तो बनेगा नहीं इसमें। इस हैशटैग में कोई न्यूमेरिकल तो बनेंगे नहीं, तो याद ही कर लो 10 की माइनस 7 होती है। और पानी का आईपी क्या होता है? पानी का आईपी होता है, लास्ट ईयर पढ़ते थे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू OH आयन। तो दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, याद हो किसी को? सो इट इज 10 की माइनस 14। ये 11th में पढ़ते थे आप ये चीज। अगर नहीं है ध्यान तो छोड़ दो एप्लीकेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा 100%। ये मोलैरिटी ऑफ आयन निकलेगी, क्योंकि जब टूटेगा ना वो, तो आयन, यहां हम नोट लगा रहे हैं ना, इस नोट का मतलब है हम उसको इतना डाइल्यूट कर रहे हैं कि पानी पानी को ब्रेक कर रहा है, सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर। तो सेल्फ आयनेशन में वाटर ब्रेक हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये किसी एक आयन की निकलेगी मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये बोल दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3OH आयन इन वाटर, ये बोल दो इसको। बात समझ रहे हो? मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ये मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन है, किसी एक आयन की है ये पानी के अंदर। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन भी है और OH आयन भी है। तो पानी के अंदर मान लो ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकली है, ये मान लो। आ रहा है समझ? एक बार दोबारा सुन लो, 5 एप्लीकेशन क्या थी, बस 1 मिनट। तो हमने ये पढ़ा कोलरोश लॉ, सुनना 2 मिनट के लिए। पहली एप्लीकेशन क्या थी? लैम्डा नोट ऑफ NaCl किसके बराबर होता है? लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, याद है सबको? इसकी हेल्प से हमने वीक सोल्ट की इलेक्ट्रोलाइट की निकाल ली कनेक्टिविटी 5.54। हाँ, सेकेंड एप्लीकेशन क्या थी? अल्फा इज लैम्डा MC बाय लैम्डा M नॉट। थर्ड एप्लीकेशन क्या थी? K C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चौथी एप्लीकेशन लैम्डा M नॉट इज कापा इंटू 1000 बाय सोलिबिलिटी। और पांचवें वाली छोड़ देना, पांचवा आयनी ब्लड, छोड़ दो इस टॉपिक को, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ये 5 एप्लीकेशन है जो एग्जाम में आती है, ये आती है, ये वाली, ये चारों मेन है, ये तीनों।
पहले 3 मेन है इसमें।